नमस्कार, मैं कृपा शकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। जब से संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है तब से बिहार की राजनीति गरमाई गई है और आपको बताते चले कि लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। उसी बीच ललन सिंह के एक बयान को लेकर के, छोटी छोटी दुकानों को बंद कराने वाले बयान को लेकर के हम पार्टी की तरफ से आज प्रेस वार्ता किया गया। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सिंह ने प्रेस वार्ता करके कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं उस पर बेहद आपत्ति जताते हुए कहा कि वो एक मुखिया का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। जब बीजेपी का सपोर्ट मिला है तब वो चुनाव जीते हैं। और उन्होंने भी कहा कि जब राबड़ी देवी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था उसको लेकर के परिवारवाद दायर किया गया था। क्या मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी थी कि उसके बाद से समझौता कर लिया गया। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता। यह सच है कि अगर नीतीश कुमार जी का साया उनके सर से हटा लिया जाए तो उनकी हैसियत मुखिया के चुनाव को जीतने की नहीं है, जिसको आज वो छोटी दुकान बता रहे हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री की पार्टी को, जिसके पार्टी के 4 विधायक, मंत्री और इतने हजारों लोग हैं उनके साथ, उनके ऊपर जो उनकी टिप्पणी है, मुखिया का चुनाव नहीं जीते अगर नीतीश कुमार जी का साया हट जाए। और ये बात उनकी साबित हुई है। उनके दोहरे चरित्र की बात, एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा लंबा हो रहा लेकिन चूंकि जरूरी है, 2 मिनट में खत्म होगा। आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा होगा कि 2010 में कैसे वो नीतीश कुमार जी के पेट का दांत निकाल रहे थे और गली गली घूम रहे थे और कांग्रेस का पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे थे। टिकट बांटना, किसको लड़ाना, क्या करना, सब कुछ। नतीजा सबके सामने आ गया और उनकी राजनीतिक हैसियत का भी सच सामने आ गया। 2020 के चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में, अपने लोकसभा चुनाव के अंदर जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं जितवा पाए और कितने लोगों की भ्रूण हत्या वो करते हैं। उसका उदाहरण है कि आज उन्हीं की पार्टी में निर्दलीय मंत्री बने हुए हैं आदरणीय सुमित प्रताप सिंह जी। कैसे उनका टिकट कटवा करके उनको राजनीतिक रसातल में भेजने का काम करने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर निखर कर आए और फिर उसी पार्टी में राजनीतिक चरित्र की बात आपको बता रहे थे। दूसरी ओर, बस 2 मिनट में खत्म, बहुत गंभीर बात है। दूसरी ओर एक गंभीर स्थिति है जो हम सबको भी महसूस हो रहा है, आप सबको भी महसूस हो रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बुरी तरह से गिर गए हैं। ये समझने की विषय की बात है। होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब ने लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे से तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिलकर सुपारी ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जॉर्ज फर्नांडिस बनाया जाए। वो उनको नया जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं, जो कि आए दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के बयानों में और भाषणों के दौरान उनकी टिप्पणियों में महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की पूरी तरह से हमारी पार्टी भी मांग करती है और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, हम लोगों को अनुभव है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनको गलत दवा का कुछ ना कुछ डोज दे रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और गहरी साजिश है। और ये हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े राजाओं, नेताओं के बीच के जो सबसे करीब लोग रहते हैं, वो कैसे सत्ता को और उनकी राजनीतिक विरासत को हड़पने के लिए ऐसी साजिशों को अंजाम देते रहे हैं और उनको एक तरह से कहिए कि मौत की तरफ धकेल करके उनका पूरा विरासत अपने हाथ में लेते रहे। तो छोटी दुकानदारों और छोटे दुकान से नफरत करने वाले माननीय राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के चरित्र का मैंने वर्णन किया है। बाकी विस्तार गलवहियां मिलाकर घूम रहे हैं। और यह भी सच है कि चारा घोटाले में कैसे उसको उजागर करके उन्होंने अपने आप को बिहार के नक्शे पर एक स्थान दिलाया, एक पहचान दिलाई और पूरे लालू परिवार को, पूरे राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया। लालू प्रसाद जी को लंबे समय तक जेलों में बंद रहना पड़ा और आज स्थिति है कि अब लालू प्रसाद जी चुनावी राजनीति से दूर हो गए और आज उन्हीं के साथ वो गलवहियां मिला करके हम लोगों को छोटी छोटी दुकान और खुद को बड़े बड़े मॉल के दुकानदार साबित कर रहे हैं। मित्रों, अब एक और गंभीर बात आप लोगों को, चूंकि हो सकता है कुछ लोगों को सच कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक गंभीर बात है और गंभीर इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय ललन सिंह जी जिस समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ और समाज में आज भी इस बात की पुरजोर चर्चा होती है कि आखिर तथाकथित बड़ी दुकान के मुंशी जी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, गौर करिएगा, जिनके बारे में श्री नीतीश कुमार जी का भी कभी बयान आया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुए थे,
कि राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मेरी रुचि इस पद पर नहीं रही जिस पद के लिए बेचैन होकर के वो अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि हर साल देते रहे हैं और 18 साल में 9-10 बार वो शपथ ले चुके हैं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। तो ये उनका था। तो उस पर हमारे समाज की, चूंकि ललन बाबू जिस समाज से आते हैं मैं भी उसी समाज से आता हूँ, समाज में इस बात की बहुत पुरजोर चर्चा होती है कि राबड़ी देवी जी की उतनी आपत्तिजनक और छोटी ओछी टिप्पणी के बाद ललन सिंह जी ने, आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह का बयान उन्होंने दिया था, और उस पर माननीय ललन सिंह जी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। और फिर आखिर कौन सी ऐसी सौदेबाजी हुई, कौन सा ऐसा राजनीतिक समझौता हुआ, या उन्होंने कौन सी ऐसी सौदागरी की कि उन्होंने बहुत ही कम दिनों में वो केस को वापस ले लिया और वो केस फिर खत्म हो गया, उस बात की फिर कोई चर्चा नहीं है। तो वो तो भूल गए, लेकिन समाज इस बात को आज भी याद करता है कि इतनी ओछी टिप्पणी इतने बड़े राजनीतिक परिवार से एक समाज के बड़े चेहरे पर आखिर किस बिना पर किया गया था, और उस नेता ने आखिर किस आधार पर फिर उस केस को वापस ले लिया, या डर से ले लिया, या भय से ले लिया, या लोभ से ले लिया, या लालच से ले लिया। ये सवाल है हमारा उन पर बहुत ही, और इसका जवाब हम चाहेंगे कि उनको देना चाहिए। हमको दे न दें, लेकिन समाज को दें जिसकी वो नुमाइंदगी की बात करते। तो आपने सुना किस तरीके से श्याम सुंदर सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम पार्टी के, उन्होंने साफ कर दिया है कि ललन सिंह एक मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। वो हमारे ही समाज से आते हैं, लेकिन उनकी समाज में कोई पैठ नहीं। उनको साफ कर दिया कि बीजेपी के आशीर्वाद के बिना वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से वो छोटी छोटी दुकानों की बात करते हैं, वो कभी एक नेत्री के यहाँ मुंशी का काम यानी ठेकेदारी का काम करते थे, वो कभी जन नेता नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ठेकेदारी और उगाही वाले नेता बन के रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।